जय हिंद एवरीवन। आइए फोटोसिंथेसिस के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फेजेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने डिफाइन भी किया है और हमने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को भी डिस्कस किया है। उन डिस्कशंस में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, this process can be divided into two different phases. The first phase for which light is essential, है ना, for which light is essential. So this phase is called photosynthetic phase, है ना. This phase is called photosynthetic phase. And this phase is light dependent phase. It means photosynthesis के इस phase के लिए light जरूरी है, essential है ना. तो ये जो phase है इसको हम कहते हैं light dependent phase और ये photosynthetic phase है. अब इस phase में क्या होगा, आप जानते हैं क्लोरोफिल ए सनलाइट के हेल्प से वाटर को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि यस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है. और आप जानते हैं दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर. सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है. और इस प्रोसेस में ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, आप जानते हैं ये ऑक्सीजन सारा लिविंग वर्ल्ड के सारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ये सारा लिविंग वर्ल्ड एज अ रेस्पिरेटरी गैस यूज करता है. प्लांट भी इसको अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं और फिर प्लांट से जितना एक्स्ट्रा बच गया, जो एक्सेस होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जहां एटमॉस्फेयर से बाकी सारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स उसको ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का क्या होता है, आप जानते ही हैं कि ये हाइड्रोजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाता है. तो ये प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट फेज है फोटोसिंथेसिस का, है ना. 1938 में there was a scientist R. Hill. इन्होंने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया क्या, यस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इसलिए ये जो प्रोसेस है ना, ये जो रिएक्शन है, जो फोटोसिंथेटिक फेज में जो रिएक्शन होता है, इनको हम कई बार हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं. अच्छा, क्योंकि इसके लिए लाइट एसेंशियल है, इसलिए इन रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, है ना, ये आप जानते हैं. और ये जो लाइट रिएक्शन है वो कहां होता है, यस, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में. तो ये ध्यान रखिएगा कि लाइट रिएक्शन कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में. तो ये पोजीशन हो गया इसका, ग्रैनम में क्लोरोप्लास्ट. चलिए, ये हो गया लाइट रिएक्शन यानी फोटोसिंथेटिक फेज. अब इसका यानी फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड फेज है उसको हम कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज. अब ये जो फेज है, इस फेज के लिए लाइट एसेंशियल नहीं है, यानी ये जो फेज है वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है. कहने का ये मतलब हुआ कि इस फेज के लिए लाइट है फिर भी अच्छी बात है, और लाइट नहीं है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब इस प्रोसेस
प्रोसेस के जो रिएक्शंस हैं, क्योंकि उनके लिए लाइट एसेंशियल नहीं है, इसलिए इस प्रोसेस के रिएक्शंस को डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। और ये प्रोसेस इसके इतना सिंपल नहीं है ना। आप जानते हैं कि लाइट रिएक्शन वाले फेज में, यानी फोटोसिंथेसिस वाले फेज, फोटोसिंथेटिक फेज वाले फोटोसिंथेटिक फेज में ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है, ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों एंटर करते हैं अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना, इनटू अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसका डिटेल स्टडी जो है वो हमारे सिलेबस के पैरामीटर से बाहर है, मतलब इसको डिटेल में हमें नहीं डिस्कस करना है। हमें बस यहां ये ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक कॉम्प्लेक्स सीरीज में एंटर करते हैं, जिसमें इसका फाइनली ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, फाइनली प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज, है ना, जो फूड है, अल्टीमेट फूड है सारे लिविंग वर्ल्ड के लिए। और ये जो रिएक्शन है उसको कैल्विन मेल्विन और एंड्रयू बेंसन, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक्सप्लेन किया था। सो द सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स reactions in which hydrogen ultimately reduces carbon dioxide into glucose, this series is called Calvin cycle। ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। और ये जो पार्ट है, ये जो फेज है फोटोसिंथेसिस का, बायोसिंथेटिक फेज, जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है और जिसके रिएक्शंस को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है ना। आप ध्यान, ये देखिए, ये यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली बात हो सकती है कि आप इसमें हो सकता है कंफ्यूज कर जाएं कि भाई लाइट रिएक्शन कहां होता है और डार्क रिएक्शन कहां होता है, मतलब ग्रैनम में लाइट रिएक्शन या स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन। तो हालांकि ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। भाई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली एक बहुत फेमस कंपनी है एलजी, है ना। एलजी के गैजेट्स आपके घर में कोई ना कोई गैजेट्स होंगे, तो आप ये एलजी याद रखिएगा, तो आपको याद रह जाएगा कि लाइट रिएक्शंस होते हैं ग्रैनम में। अब जब एक याद रह जाएगा तो आप अपने आप समझ लेंगे कि डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, है ना। In this way, the entire process of photosynthesis can be divided into two phases: biosynthetic phase and photosynthetic phase। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, है ना, इसको आप 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप इसको ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि हमसे स्टेप्स पूछा जाता है और हम फेजेस का आंसर कराते हैं, है ना। ये ध्यान रखिए, अगर फेजेस पूछेगा तो फोटोसिंथेटिक फेज और बायोसिंथेटिक फेज है, और अगर स्टेप्स पूछता है, द एंटायर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। भाई उसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा, है ना। सबसे पहले ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद ये जो सनलाइट है इसके हेल्प से क्लोरोफिल वाटर को स्प्लिट करेंगे, किसमें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, इट मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस प्रोसेस को हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, आपको पता है प्लांट उसको अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो फिर स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। और बाकी जो हाइड्रोजन ऑक्टेन हुआ है
वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा ग्लूकोज में. सो द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज. इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स हैं और फेजेस 2 हैं, है ना. अब यहां पे फोटोसिंथेसिस जितना हमारे डिस्कस में है, जितना हमारे रेंज में है क्लास 10th के, फोटोसिंथेसिस टॉपिक यहां कंप्लीट हो जाता है. बट छोटी सी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस इज अ मैकेनिज्म टू ऑब्टेन, टू प्रिपेयर, है ना, फूड. लेकिन जिस तरह से हमारे आपके फूड के अलावा भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, सिमिलरली प्लांट्स के भी फूड के अलावा भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो डिफरेंट सोर्सेस से फुलफिल होते हैं, है ना. आप जानते हैं कि प्लांट्स के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं, है ना. टोटल 16 है, जिसमें से 9 है जो कम चाहिए, सॉरी जो ज्यादा चाहिए उसको आप मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, जो 7 है वो कम चाहिए उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं. इस तरह से ये टर्म है ना. अब उसमें एक कॉमन एग्जांपल आप समझिए कि नाइट्रोजन. भाई नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है, और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है. आपको पता है 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में. लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिस फॉर्म में, तो प्लांट उस नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट मतलब यूज नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए भाई इसके लिए कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके नोड्स में, नोड्स मतलब रूट के नोड्स में राइजोबियम इस तरह का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट मतलब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. आप जानते हैं ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना. एंड सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. तो भाई कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, है ना. इसके अलावा लाइटनिंग के टाइम, है ना, लाइटनिंग मतलब जब आकाश में जिस समय वर्षा होती है तो उसमें लाइटनिंग से भी कुछ नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. इसके अलावा जहां कमी होती है वहां प्लांट्स को फार्मर्स भी यस मैन्योर्स और फर्टिलाइजर के थ्रू न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, है ना. अच्छा, इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो नेचुरली वैसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां नाइट्रोजन डिफिशिएंट होता है. फॉर एग्जांपल जो मार्शी लैंड है, जहां दलदल होता है, जहां कीचड़ होता है, तो वैसे जगह में सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारा का सारा नाइट्रोजन कंज्यूम कर जाते हैं. तो उन प्लेसेस में रहने वाले कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फिर अपने नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म यूज करते हैं. आप जानते हैं ना, जैसे पिचर प्लांट है, जैसे सनड्यू प्लांट है, जैसे एक वो प्लांट है जो आपने टेंपल रन 2 खेला होगा ना, तो उसमें एक प्लांट नहीं है बस, हाँ, वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना. तो ऐसे प्लांट्स हैं, ये फिर छोटे छोटे कीड़ों को अट्रैक्ट करके और ट्रैप कर लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट करके अपने नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को मेंटेन करता है ना. तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के अलावा भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं प्लांट की जो प्लांट डिफरेंट सोर्सेज से फुलफिल करते हैं. लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक सिर्फ फोटोसिंथेसिस था, तो हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया. हालांकि फोटोसिंथेसिस बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसको हम इतने से लेक्चर में कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्लास 10th का सिलेबस जितना अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर दिया है. और इसी के साथ ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला भी सेगमेंट कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट क्लास से हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे. टिल देन, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू.